अब इमेजिन करो कि एक ऐसा घर जो सिटी के शोर शराबे से काफी दूर, पहाड़ों के एकदम नीचे, खेतों के बगल में और एक मैन मेड जंगल के बीच में बसा हुआ हो। मेरे अगले 24 घंटे का स्टे इस फार्म हाउस पे होने वाला है। ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा जो यहाँ पे नहीं है। घर ऐसी जगह होनी चाहिए जो कुदरत की हरियाली से भरी हो। सुबह हो चिड़ियों की गूंज से, खिड़की पर प्यारी सी धूप दस्तक दे और आंगन पर तितलियां मेहमान बनकर आए। बारिश हो तो मिट्टी की सौंधी खुशबू महक उठे और हवाएं चले तो ये पैगाम दे दे कि यहाँ फूल भी खिल रहे हैं। एक छोटी सी बुक लाइब्रेरी भी हो जहाँ ओशो की सारी किताबें मिले। भूख लगे तो फार्म हाउस की ताजा सब्जियां टेबल पर पकवान बनकर सजी हो। शाम ढले तो चाय पर महफिल बने और डिनर के बाद शुरू हो कहानियों का पिटारा। मैं गया तो यहाँ पे सिर्फ 24 घंटे के लिए ही था, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए सिर्फ एक स्टेकेशन नहीं बल्कि एक्चुअली में एक थेरेपी थी। क्या हाल है दोस्तों? माइक चेक माइक चेक। अरे आज जब हम शाम को ऊपर आ रहे थे हिल टॉप पे, तो बीच में 15 मिनट के लिए गाड़ी एक जगह पे रुकी थी। अंधेरा था, ठीक है, जंगल के बीच में, बट लेटर आई फाउंड आउट दैट इट एक्चुअली इज अ फार्म हाउस। तो मैंने राकेश से रिक्वेस्ट किया, जो कि इस गोकोरापुट के डायरेक्टर हैं, कैन वी स्पेंड सम टाइम व्हेन देयर इज लाइट। तो उसने कहा कि व्हाई डोंट यू स्टे देयर। तो हम कल या परसों जाके एक दिन स्पेंड करेंगे गोकोरापुट के फार्म हाउस में। तो अब हमें परमिशन जब मिल चुका है फार्म हाउस में रहने का, तो हम जा रहे हैं फार्म हाउस कल एंड विल शो यू द स्टोरी फ्रॉम देयर। ओके, सी यू। अगले दिन सुबह जंगलों को चीरती हुई रास्तों पर हम अपनी गाड़ी भगाते हैं। अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोकोरापुट के फार्म हाउस में। अब जैसे ही गेट खुला तो लगेगा कि फार्म हाउस अंदर है। नहीं ब्रो, गेट से लेके अंदर तक 100 मीटर ड्राइव करने के बाद तब जाके आता है फार्म हाउस। इतनी हरियाली देख के मेरी आंखों को जो सुकून मिला है मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। ये पूरा एरिया 4.5 एकर्स में फैला हुआ है और बीच में, मतलब एकदम सेंटर पे ये फार्म हाउस है। अगर बाहर रोड पर कोई गाड़ी जा रही हो तो उसकी आवाज भी नहीं पहुंचती फार्म हाउस तक। यहाँ इतने हरे भरे पेड़ पौधे हैं कि वो हर एक शोर को अपनी हरियाली में समेट लेते हैं। दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर लैपटॉप में, ऑफिस में काम कर करके ना आंखों की धज्जियां उड़ चुकी थी। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि अगर आप आंखों को थोड़ा सा सुकून देना है तो ग्रीन देखा करो। ग्रीन मतलब नेचर्स ग्रीन। और जहाँ पे रहते हैं हम, मतलब सिटीज में, भुवनेश्वर भी मतलब इतना पोल्यूटेड नहीं है दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई की तरह, बट ग्रीनरी नहीं है इतना वहाँ पे। व्हाट शी मीन्स बाय द ग्रीन इज दिस। भाई मेरी आंखों को इतना सुकून मिला है ना यहाँ पे देख के। आई एम हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। मेरी आंखें अपने आप हील हो रही हैं। स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो रहा है। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू वॉच इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइमिंग। आज सारा दिन बारिश होने वाली है। ये बारिश रुकेगी नहीं। देखा दोस्तों, मैंने बोला था ना बारिश रुक जाएगी।
मैंने इनसे बहुत बार पूछा कि यहाँ पे सांप वाम तो नहीं होते, क्योंकि ये इसको क्या बोलते हैं हिंदी में यार, मुझे बहुत सारे हिंदी टर्म्स नहीं पता है, मैं भूल गया। उड़िया में उसको बोलते हैं उई हुक्का। मेनली सांप इसके अंदर रहते हैं ऑफ कोर्स। ओके, तो मैंने पूछा कि सांप रहते कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं नहीं सांप नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे एक दवाई छिड़कते हैं, इसकी वजह से द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नेक स्टेइंग हियर बिकम्स वेरी लेस। और दूसरी चीज़ कि अगर सांप रहता भी ना तो कहीं पे वो उसका खाल छोड़ता, बट कहीं पे आज तक ऐसा उन्होंने कभी खाल देखा नहीं। बट वी नेवर नो यहाँ पे सांप है कि नहीं, उसका प्रमाण सिर्फ सांप खुद दे सकता है। ओके, मैं एक 9 to 5 जॉब करता हूँ एक एमएनसी में, जो बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में उसके शायद 70-80 सेंटर्स हैं एंड ऑल दैट। अंदर से कंपनी एकदम लाला है एंड द मैनेजमेंट देयर इज वेरी डिमांडिंग। इकोसिस्टम इतना डिमांडिंग है कि दे ड्रेन द एनर्जी फ्रॉम पीपल इन एवरी पॉसिबल मैनर, कि ताकि आपकी मतलब वर्क लाइफ बैलेंस की धज्जियां उड़ जाए। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब अप्रेजल का टाइम आता है, द अप्रेजल इज लाइक पीनट्स। ओके, बोनस इज लाइक कभी कट कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड। यहाँ पे दो वर्ल्ड है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो जहाँ पे इतनी डिमांडिंग वर्क है बट द रिवॉर्ड इज वेरी लेस। हम पूरे साल भर काम करते हैं और साल में एक बार अप्रेजल का टाइम आता है एंड द अप्रेजल इज वेरी लेस लाइक पीनट्स। एंड द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक दिस, जहाँ पे लोग ना ज़्यादा एजुकेटेड है ना लिटरेट है, बट दे गिव सो मच इवन इफ यू डोंट आस्क देम। मैंने दया को सिर्फ बोला कि मुझे 2 नींबू चाहिए, उसने पूरे बैग भर के ला के सब्जियाँ मुझे दी अपने बैकयार्ड से कि लेके जाओ। मेरे पास अभी कैश नहीं है उसको देने के लिए, क्योंकि मैं यूपीआई ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पर मैंने उसे कुछ इतना मांगा भी नहीं था यार। तुम देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट एनर्जी। कभी कभी मुझे फील होता है कि डिटैच फ्रॉम द हसल बसल ऑफ द सिटी लाइफ, स्टेइंग इन द विलेज लाइफ, बीइंग अनएजुकेटेड और illiterate, kind of a blessing in its own way. Does that make sense? ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଦୟା? ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ପଥର ନାଇଁ ଏଇଟା ଛେଚିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଏକା ଚୁବାଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ଆଣ୍ଟ ଆଗ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହବାର ନାଇଁ, चुबाई दे से दातन मेडिसिन दातन। है। तो इसको पता है यहाँ पे हम ऐसे करके उसका जो रस निकलता है उसको दांतों में लगाते हैं, एंड इट इज गुड फॉर योर ओरल हेल्थ। मुझे लग रहा था ये बहुत हार्ड है, क्या ही चबा पाएंगे, बट आफ्टर च्यूइंग इट फॉर अ व्हाइल इज फीलिंग फाइन। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ब्रश भी कर सकते हैं ऐसे। सो ही टोल्ड मी वे टू यूज इट कि इसको पहले 10 मिनट तो चबाते रहो, बस चबाते रहो, अपने आप वो मुलायम हो जाएगा। उसके बाद यू कैन रब इट, लाइक यू कैन ब्रश इट। उनको अभी लगता है कि मैं उड़ीसा का नहीं हूँ, दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि मैंने उनको कल बताया था कि मेरा काम दिल्ली में है, मतलब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ इट्स लोकेशन इज एट दिल्ली एनसीआर। तो उनको लगा कि मैं दिल्ली से आया हूँ, तो ही इज शोइंग मी हिज विलेज। आई एम ऑनर्ड। ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲେ କେତେ ବଢିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ସେ ଭିତରେ। ଏ ଭିତରେ? ହଁ, ବର୍ଷା वाओ, ଆସିଥିଲେ। बोल रहे हैं कि फिल्म शूटिंग वहाँ पे हुआ है, उड़िया मूवी। द प्रोमिनेंट एक्टर ऑफ उड़ीसा, दे हैव कम टू शूट हियर। उसके बाद दया मुझे अपने गांव में ग्रीन हाउस की फार्मिंग कैसे होती है वो दिखाने के लिए लेके चलता है। सो बेसिकली दोस्तों, ग्रीन हाउस के अंदर वो सब वेजिटेबल्स वो लोग उगाते हैं जिसको धूप बारिश से प्रोटेक्ट किया जा सके। ह्यूमिडिटी और जो पीएच कंटेंट है, जो भी मतलब वाटर कंटेंट है वो बरकरार रहे, न्यूट्रिशन कंटेंट है वो बरकरार रहे, ताकि फसल ज़्यादा खराब ना हो और सही तरह से हो गया। इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी स्टेइंग क्लोज टू नेचर। नेचर के इतने करीब रहना अपने आप में एक बहुत ही हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको कभी मौका मिले ना जिंदगी में, तो एक बार रह के देखना कभी किसी भी फार्म हाउस में विच इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, अवे फ्रॉम द सिटी हसल। मुझे नेचर बहुत पसंद है। दो कुछ चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में तुमने देखा, देवमाली हम गए थे तो वहाँ पे कितना पल्यूट करके रखा था। हम ही लोग पल्यूट करते हैं, लाइक ह्यूमंस गो देयर एंड डाइल्यूट द नेचर। तो मेरे चैनल का पर्पज यही है कि मैं मतलब एक्सपीरियंसेस दिखाऊं थ्रू माई जर्नी, by meeting people, showing cultures,
इंटरेक्टिंग विद देयर एनर्जीज। मुझे जो वैल्यू मिला वो वैल्यू मैं अपने वीडियोस के जरिए कैसे तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं ताकि तुम्हारे लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके। बेसिकली यही पर्पस है, दैट इज व्हाई स्टोरीज इन मोशन इस चैनल का नाम है। तो दोस्तों यही था बेसिकली मेरा फार्म हाउस का एक्सपीरियंस। एंड अगर आप इस टाइमलाइन तक पहुंचे हो वीडियो में तो डू लेट मी नो कि इस वीडियो में ऐसा कौन सा पार्ट था जो तुम्हें सबसे अच्छा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा सीरीज शुरू हो चुका है 100 एपिसोड्स ऑफ स्टोरीज इन मोशन विद 9 to 5, तो डू वॉच दैट एज वेल। आई सी यू, थैंक यू, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।